हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स गोल्स। मैं हूं आपका एजुकेटर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। ये 10th का बायो का फर्स्ट चैप्टर है और आज मैं इस चैप्टर को पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में। सारा एक्टिविटी कवर होगा, सारा क्वेश्चन कवर होगा, सब होगा। तो मन से पढ़िएगा। शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले घुसते हैं इस चैप्टर का जो नाम है उसमें, लाइफ प्रोसेसेस। तो ये क्या होता है? अब जो लाइफ है वो होता है लिविंग बीइंग के पास। अब हाउ डू वी क्लासिफाई कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है? तो हम जब किसी चीज को देखते हैं, जैसे समझो हम किसी बिल्ली को देखते हैं या फिर किसी इंसान को देखते हैं, तो देखते हैं कि वो मूव करता है कि नहीं। अगर वो मूव करे तो इसका मतलब शायद उसका हाथ मूव करेगा ऐसा, या फिर वो ऐसे मूव करेगा, ये चलेगा, कुछ इधर चलेगा ऐसे। तो कुछ भी होगा तो इसका मतलब है कि वो लिविंग है, ये हम सोच लेते हैं। तो इसका मतलब क्या? सिर्फ मूवमेंट ही इनफ है टू क्लासिफाई समवन एज लिविंग। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है प्लांट्स। प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स होते हैं फिक्स्ड, लेकिन ये भी लिविंग ही है। प्लांट्स एक लिविंग बीइंग है, लेकिन ये मूव नहीं करते। तो हमारा जो ये क्राइटेरिया है चेक करने का कि कोई लिविंग है या नहीं, सिर्फ मूवमेंट से ये गलत हो जाता है। तो एक और हमने ढूंढ लिया क्राइटेरिया चेक करने के लिए कि क्या लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो उसके लिए ये देखो, पहले हम देखते हैं एनिमल्स को। अब एनिमल्स के अंदर भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं वो अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लिविंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स का जो रूट्स है, तो रूट से पानी ले, प्लांट एक रूट से पानी लेते हैं और उसके बाद जाइलम के थ्रू जाते हैं पानी लीफ में। तो इसका मतलब ये पानी जो H2O मॉलिक्यूल है ये मूव कर रहा है रूट से जाइलम के थ्रू लीफ के अंदर। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब प्लांट हो गया लिविंग। एनिमल्स में भी हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने को जो हम करते हैं ब्रेक डाउन, तो उसके बाद जो खाना होता है वो खाने का जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल जाता है ब्लड के थ्रू किसी और सेल्स में। तो यहाँ भी मॉलिक्यूल मूवमेंट हो रहा है। तो लिविंग या नॉन लिविंग है ये जानने के लिए हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं या नहीं। तो जब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तभी किसी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग बोलेंगे। अब एक एनसीईआरटी में एक लाइन है जिसको जहां पे लिखा गया है कि जो वायरस है, अब ये वायरस में क्या है? वायरस में भी मॉलिक्यूल्स है लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते। लेकिन फिर लिखा गया है कि वायरस इज ए लिविंग बीइंग ओनली व्हेन इट इन्फेक्ट्स अनदर सेल। इसका मतलब सपोज कि ये एक वायरस है, ठीक है, और यहाँ पे एक सेल है। तो कोई भी वायरस अगर इस मोमेंट पे कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो अगर ये वायरस इसको अगर इन्फेक्ट कर दे तो इसका जो आरएनए होता है, ये वायरस इसके अंदर अपना आरएनए भेज देता है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हुआ है इससे इसके अंदर, तो ये होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट वायरस में जब ये करता है कि सेल को इन्फेक्ट। तभी और एनसीईआरटी में लिखा गया है सिर्फ इसी मोमेंट पे वायरस के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, बाकी समय पे कुछ नहीं होता। तो एक कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग द लिविंग ऑफ वायरस। ओके, तो वायरस का पार्ट देख लिया हमने, देख लिया कैसे हम बोलेंगे कि एक प्लांट या फिर एनिमल लिविंग है या फिर कोई भी चीज लिविंग है, ठीक है। तो वो देख लिया। अब देख लेते हैं कि ये जो अब देख लेते हैं कि ये लाइफ समझ लिया हमने। अब देखते हैं ऐसा प्रोसेस क्या क्या होता है जिससे ये लाइफ हमें मेंटेन करने में हेल्प होता है, ठीक है। तो जब भी हमें किसी जगह पे चोट लगता है, समझो यहाँ पे कुछ कट गया, तो यहाँ पे जो हीलिंग होगा, यहाँ के सेल्स जो हील होंगे, ठीक है। तो उसके लिए इनको चाहिए एनर्जी, खाना चाहिए इनको, चाहिए इनको सब कुछ। तो ये जो हम एनर्जी कहाँ से आएगा? ये आएगा फूड से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम खाना खाते हैं अपने अंदर। तो अब जब हमने खाना खा लिया तभी हमें मिलेगा एनर्जी। तो इसका मतलब हुआ कि हम अपना एनर्जी का सोर्स लेते हैं बाहर से, ठीक है। तो ये जो फूड हमने लिया, ये फूड
मोस्टली होता है कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, ठीक है। क्योंकि अर्थ में जितना भी लाइफ है वो सब लाइफ है कार्बन बेस्ड, तो हमारे सारे खाने में कार्बन कंपाउंड्स होते ही होते हैं। अब हमने जो खाना खाया, ठीक है, वो खाना पेट में जाएगा। यहाँ पे हमने खाना खा लिया, खाना आ गया यहाँ पे पेट के अंदर, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जब ये खाना यहाँ से डाइजेस्ट हुआ हुआ होते हुए यहाँ पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन पे आया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब आता है तब यहाँ पे होता है ब्लड वेसल्स, और जो कि ये ब्लड वेसल्स यहाँ से जो न्यूट्रिएंट हमें मिलता है वो सब ले जाते हैं दूसरे सेल्स के अंदर। सपोज ये हुआ एक सेल, ठीक है। तो अब हमने जो ये खाना खाया, ये जो हम खाना खा रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे आसपास हमें कौन सा कैसा खाना मिलता है खाने के लिए। तो जैसे एक बैक्टीरिया का खाना और एक इंसान का खाना सेम नहीं होता। तो लेट्स सपोज कि हम खा रहे हैं ब्रेड, ठीक है। अब हमने जो ये ब्रेड खाया, इस ब्रेड तो एक बहुत ही बड़ा खाना है, ठीक है, ये इतना साइज का ब्रेड होता है, तो हमारे बॉडी में जाके ये बिल्कुल मॉलिक्यूल्स के फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। तो हमारा हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी को ये ब्रेड का इतना जो बड़ा पीस है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा अपने बॉडी को, ताकि ये जो ब्रेड से हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो कि हमारे काम में आएंगे, उस मॉलिक्यूल्स को हम पा सके इस खाने से। मतलब यहाँ जो हमने ब्रेड खाया उसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन फिर वो यहाँ से आएगा ब्रेक डाउन होते 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 यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा पूरा, और फिर हमें मिलेंगे वो सब सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जो कि ब्लड से ट्रेवल करके यहाँ पे जाके हमें एनर्जी दे सकते हैं सेल में जाके, ठीक है। तो ये जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, और फिर ये खाना खाया, फिर ब्रेक डाउन हुआ यहाँ से ये जो हमने ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है इसको हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं। यहाँ से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आया, सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटा, फिर इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल जाके सेल के अंदर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स को भेज देता है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ से ऑब्टेन करके सेल में भेजा, ठीक है, यूज होने के लिए, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब अभी तक हमें एनर्जी मिला नहीं है, ये सिर्फ खाना पहुंचा है वहां तक। तो एनर्जी मिलने के लिए हमें इस खाने के जो मॉलिक्यूल्स है उनको रिएक्ट कराना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम जो सांस लेते हैं, ये सपोज लंग्स है, ठीक है। तो हम जो सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने के बाद यहाँ से एयर आता है, लंग्स में आता है, और फिर लंग्स से ब्लड वेसल जाता है ऑक्सीजन लेके सेल्स के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं सेल्स के अंदर, हमारे पास ऑक्सीजन आ चुका है सेल्स के अंदर। अब ये ऑक्सीजन को हम यूज करेंगे इस खाने को तोड़ने के लिए और फर्दर, और यहाँ से हमें मिलेगा एटीपी। एटीपी एक कंपाउंड होता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी एनसीईआरटी में ब्रीफ में दिया है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से जो ये ऑक्सीजन आया, यहाँ से इस सेल के अंदर खाना भी है, ऑक्सीजन भी आ गया, अब ऑक्सीजन का इससे रिएक्शन हुआ, फिर यहाँ से मिला एटीपी जिसकी मदद से हमें मिलेगा एनर्जी। तो हमारा एनर्जी का जो क्राइटेरिया है वो तो यहाँ से पूरा हो गया। अब यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर रहे हैं ब्रीदिंग करके, उसके बाद ये ऑक्सीजन जब आ रहा है सेल के अंदर और ब्रेक डाउन कर रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो मतलब हमने दो प्रोसेस ऑलरेडी देख लिए, एक है न्यूट्रिशन और एक है रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन क्या है? हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने को हम सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बाद
यहाँ पे हर एक सेल को वो खाना दे देंगे। और फिर रेस्पिरेशन क्या है, ये जो ऑक्सीजन आएगा लंग्स से, फिर उसके बाद ब्लड वेसल से ये सेल में आएगा। ये सेल में आके ऑक्सीजन जब खाने के साथ रिएक्शन करेगा तब मिलेगा हमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। अब दो और हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, चल रहे हैं, उनको बताता हूं। ये जो आप देख रहे हो, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक एमीबा, ठीक है। एमीबा का नहीं, ये हो गया एमीबा, ड्रॉ कर रहा हूं एक। अब इस एमीबा को देखो, यहाँ पे एमीबा होता है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये एक ही पूरा सेल है और इसके आसपास जब खाना मिलता है तो ये एमीबा जो है, ये एमीबा यहाँ से अपना, ये देखो पहली बात तो एमीबा जो है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये अपना शेप चेंज करता है। तो जब ये खाना फील करता है अपने आसपास तब ये ऐसा अपने शेप को कुछ कर लेता है और उसके बाद खाने को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। तो अब देखो, अब जब खाना इसके अंदर आ गया तब ये खाना एक फूड वैक्यूल के अंदर कैद हो जाता है। फूड वैक्यूल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये खाना जब इस फूड वैक्यूल के अंदर आ गया, इस फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं जो कि इस खाने को ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये खाना ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमें सिंपल मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स ऐसे इस वैक्यूल से डिफ्यूज कर जाएंगे। डिफ्यूज कर गए तो इसी तरीके से इस एमीबा को पूरा खाना जो है वो मिल जाएगा। और फिर जितना भी वेस्ट बनेगा वो वेस्ट सब यहाँ से एक छोटा सा एरिया से, जितना भी वेस्ट बनेगा वो सब वेस्ट यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये अपना पूरा जो खाने का प्रोसेस, एनर्जी ऑब्टेन करने का प्रोसेस जितना भी है, एक्सक्रीशन भी हो गया, सब कुछ इसके अंदर ही हो गया। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं इंसानों की या फिर जानवरों की या फिर किसी और बहुत ही बड़े साइज के क्रीचर की या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तब हमें एक चीज ख्याल में रखना है कि सपोज ये है बहुत सारे सेल्स, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अमीबा का सिर्फ एक सेल था, तो शायद समझ लो कि सिर्फ यही वाला सेल एनवायरनमेंट के टच में है। तो अगर यहाँ पे अगर कुछ हमें ऑब्टेन करने लायक मिल भी जाए तो पहले इसके अंदर आएगा और फिर डिफ्यूज करके इसके अंदर आएगा, फिर इसके अंदर आएगा। तो ऐसे सारे सेल्स के पास जाना पड़ेगा इस तरीके से, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। तो और ऊपर से अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स को, जैसे हम, तो हमारे पास खाने को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक है, इंटेस्टाइन है। तो वही के सेल सिर्फ खाना को पाएगा। अगर अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ना हो जिसकी मदद से ये जो खाना पेट में पचा है वो वहां तक दूसरे सेल तक पहुंच पाए, ठीक है। फिर ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए भी सिर्फ लंग्स है हमारे पास। तो सिर्फ लंग्स में ही अगर ऑक्सीजन जाएगा, अगर बाकी और सेल्स में ऑक्सीजन ना जाए तो हमारा बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कुछ तो ऐसा है जो कि इस लंग से ऑक्सीजन और इस खाने को जो हमारा इंटेस्टाइन से जा रहा है दूसरे सेल्स के अंदर, कुछ तो ऐसा सिस्टम चल रहा है बॉडी में जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। सपोज ये तीनों सेल्स हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है। अब अब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है वो है ब्लड। तो ब्लड यहाँ से ऑक्सीजन लेके इन सारे सेल्स में पहुंचा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद हमें पता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो, लेट्स से हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है A+B और इससे हमें मिल रहा है C+D। तो हम सबको पता है कि हमारा जो खाना है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में बट जाता है और ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल ही होता है।
तो हमें अल्टीमेटली जितना हमारा सेल के अंदर काम होता है वो ब्रेक डाउन होके मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन ही होता है, उसी से हमें सब कुछ मिलता है। तो लेट्स से कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ सेल के अंदर, तो वो ए और बी से हमें सी मिला और डी मिला, और लेट्स से कि ये सी वाला कंपाउंड ही एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी को यूज करना है। तो इसका मतलब ये तो यूज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ये डी वाला कंपाउंड है इसका हमारे बॉडी में कोई काम रहता नहीं है। और अक्सर इसे और अक्सर ऐसे जो यूजलेस कंपाउंड्स बनते हैं ये बहुत टाइम हार्मफुल भी होते हैं अगर हमारे बॉडी में ज्यादा जम गए तो। इसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट है रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना उसका जो यूजलेस पार्ट है जो हमें नहीं चाहिए वो होता है बाई प्रोडक्ट। तो इस चीज को हमें बॉडी से निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे बॉडी से? तो हमारे जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इन रिएक्शन से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है, इन रिएक्शन से जो वेस्ट बनता है वो वेस्ट, सारा का सारा वेस्ट ये जो ब्लड वेसल जा रहा है यहाँ से, ये ब्लड वेसल सारा वेस्ट अपने अंदर ले लेता है और इन सेल्स से जो सारा वेस्ट आता है ब्लड वेसल के अंदर वो जाता है सीधा किडनी में, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जैसा भी उसका सिस्टम हो, जैसा भी उसका ऑर्गन हो डेडिकेटेड टू दिस एक्सक्रीशन वहीं पे जाएगा। फिर हमारे ह्यूमंस के लिए वो किडनी है, ठीक है। तो अब ये ब्लड वेसल सारा का सारा वेस्ट जो है किडनी में डाल के चला जाता है, और ये किडनी जो है ये वेस्ट को हमारे बॉडी से निकालता है थ्रू यूरिन। और हमारा जो खाना, हम जो खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट को छोड़ के जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ से एनस के थ्रू निकल जाता है एज फीसीज, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो निकल जाता है एज फीसीज एनस के थ्रू। तो हमने देखा कि हमारा लाइफ प्रोसेसेस कितने टाइप्स के हैं। एक है हमारा न्यूट्रिशन, एक है हमारा रेस्पिरेशन, फिर आ गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, फिर आ गया हमारा एक्सक्रीशन। अब एक और भी है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम ये सब ना भी करें तो भी हमारे बॉडी में हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ये चार प्रोसेसेस चलते रहते हैं हमेशा। तो आज हम इन्हीं चार प्रोसेसेस को स्टडी करने वाले हैं डिटेल में।